हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एडुटेनमेंट पर। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो फाइनली डी ट्रिपल एस पी दास ग्रेड 4 के जो टाइपिंग टेस्ट आप लोगों के चल रहे थे वो आज खत्म हो जाएंगे। 31st है आज। आज आप लोगों का लास्ट टाइपिंग टेस्ट है। तो इस वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे और साथ ही आप लोगों का जो रिशेड्यूल की जो चांसेस है उसके बारे में भी हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि क्या आप लोगों का रिशेड्यूल हो सकता है। और बाकी ई डोजर के बारे में तो जानेंगे ही कि आप लोगों का ई डोजर कब तक देखने को मिल सकता है। तो इस वीडियो को आप सभी लोग लास्ट तक देखिएगा। सारी चीजें हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं डी ट्रिपल एस पी दास ग्रेड 4 ई डोजियर एक्सपेक्टेड डेट कब तक आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। बाकी जो एक कंसाइज समरी है जो रिसेंट आप लोगों के ऑफिशियल जो स्किल टेस्ट के जो रिजल्ट जारी करे गए हैं उनकी टाइमलाइन को भी एक बार हम लोग देखेंगे कि किस तरह से उसके अंदर चीजें आप लोगों की चलाई गई हैं। हालांकि देखा जाए तो वो आप लोगों के सारे जो हुए हैं वो पेज टू स्क्रीन हुए हैं। वो पेज टू स्क्रीन थोड़ा सा मैनुअल प्रोसेस होता है जिसके अंदर समय लगता ही है ना। लेकिन ये जो आप लोगों का चला है ये आप लोगों का स्क्रीन टू स्क्रीन चला है। अब इसकी भी चीजें हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि इसका क्या इम्पैक्ट आप लोगों के ई डोजर पर पड़ सकता है। तो सबसे पहले तो आप लोग ये पहला देखिए, फील्ड क्लर्क जिसका पोस्ट कोड था 70/24। तो अगर फील्ड क्लर्क की बात करें तो 14 जुलाई को इसका रिजल्ट जारी करा गया था और इसका जो स्किल टेस्ट हुआ था वो 8 जुलाई को कंडक्ट करा गया था। और इसके अंदर 8 कैंडिडेट को ईडोजर के लिए शॉर्टलिस्ट करा गया है जिसके अंदर कट ऑफ जनरल कैटेगरी की 88 और ओबीसी की 118.75 गई है। ठीक है, ये देखने में थोड़ा लग रहा है लेकिन ऐसा ही है। तो अगर गैप की बात करूं तो इसके अंदर 5 महीने का लमसम आप लोगों का गैप लिया है स्किल टेस्ट का रिजल्ट देने के लिए। ठीक है, एक और देखते हैं। ये आप लोगों का आईटी असिस्टेंट है जो कि आप लोगों का कल ही रिजल्ट जारी करा गया है। 96/23 इसका पोस्ट कोड है। इसकी बात करें तो ये आप लोगों का 30 जुलाई यानी कल इसका रिजल्ट जारी करा गया था। 7 फरवरी को ये आप लोगों का पेपर हुआ था जिसके अंदर 233 कैंडिडेट अपेयर हुए थे। 182 कैंडिडेट ने क्वालिफाई करा है और इसके अंदर टोटल जो वैकेंसीज थी 22 वैकेंसीज थी और इसका जो रिजल्ट आया है लगभग 5.5 महीने में आप लोगों का रिजल्ट आया है। ठीक है, तो ये दो मैंने आप लोगों को पोस्ट कोड दिखाए हैं और इनमें दोनों में ही आप लोगों का पेज टू स्क्रीन चीजें चली हैं, है ना। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था कि पेज टू स्क्रीन थोड़ा मैनुअल प्रोसेस होता है। नोटपैड पर उसकी टाइपिंग होती है, उसके अंदर फॉर्मूला एग्जीक्यूट करना फिर उनको चेक करना थोड़ा सा टिपिकल कॉम्प्लेक्स चीजें होती हैं, लेकिन इतनी भी नहीं कि 233 कॉपियां चेक करने के लिए इतनी सारी चीजें तो इतने दिन इसमें लगाए जाएं। खैर चलो, जो भी चीजें हैं तो ये पूरा समराइज वे में आप लोगों के सामने है। तो अगर मैं दास ग्रेड 4 की बात करता हूँ तो इसका जो स्किल टेस्ट है आज कंप्लीट हो गया। और इसके ई डोजर की बात करता हूँ तो ये मैंने क्यों लिखा है उसको थोड़ा सा मैं आप लोगों को जस्टिफाई करता हूँ। 1 से 3-4 महीने मैंने इसमें क्यों लिखे हैं, लेकिन उससे पहले मैं बात करूंगा रिशेड्यूल को लेकर के। देखो, रिशेड्यूल की बात करूँ तो जाहिर सी बात है कि रिशेड्यूल वाले में जो जिसको प्रॉब्लम हुई होगी वो ज्यादा कैंडिडेट तो यही होंगे 27 जुलाई की फर्स्ट शिफ्ट वाले। लेकिन वहां हो गया रहा है कि जिसकी टाइपिंग अच्छी नहीं गई है या थोड़ा सा भी जिसको अपने ऊपर डाउट है कि मैंने कहीं लाइन मिस कर दी, ये कर दिया वो कर दिया, तो वो लोग भी वहां पर जाके एप्लीकेशन दे रहे हैं। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि वो स्किल टेस्ट किसी का भी रिशेड्यूल नहीं करेंगे, है ना। अब मान लो कि 25,000 का इन्होंने रिशेड्यूल कराया था, मान लो कि 25,000 में से 15,000 बच्चे टाइपिंग देने गए। अब इन 15,000 में से 3,000 बच्चे ने वहां पर एप्लीकेशन पहुंचा दी। हालांकि इतने बच्चे नहीं होंगे तो हर चीज को वो चेक करेंगे ना, सिस्टम लोग्स वगैरह चेक करेंगे रिशेड्यूल करने के लिए। लेकिन अभी तक की जो चीजें हैं वो मैं आप लोगों को बता दूं तो रिशेड्यूल के चांसेस मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा कम है ना। रिशेड्यूल जो है डी ट्रिपल एस पी बहुत कम करेगा क्योंकि रिशेड्यूल करने के लिए दोबारा से चाहे बच्चा 1 हो चाहे बच्चा 10 हो, प्रोसेस आप लोगों का सेम ही रहता है ना। तो अगर रिशेड्यूल ये होता है जिसके चांसेस मेरे हिसाब से बहुत कम है, क्योंकि एप्लीकेशन देना ये नहीं है कि एप्लीकेशन देकर रिसीविंग ले लिया तो आप लोगों को रिशेड्यूल की गारंटी मिल गई। कोई भी बोर्ड इस तरीके से नहीं काम करता कि आप लोग एप्लीकेशन देके कर देंगे। मतलब इतना हम्बल कोई बोर्ड नहीं होता, सबको एक प्रेशर क्रिएट चाहिए अपने ऊपर से, तभी वो चीजें आगे वर्क करती हैं। तो रिशेड्यूल मुझे नहीं लगता कि ये लोग आप लोगों को रिशेड्यूल करेंगे। थोड़ी सी बात कड़वी लग सकती है आप लोगों को, लेकिन मुझे अपने हिसाब से थोड़ा कम लगता है इनके चांस। और बाकी कुछ बच्चे बता रहे थे, कल भी बच्चे एप्लीकेशन दे के आए हैं तो उनको 1 वीक का टाइम उन्होंने बोला है कि 1 हफ्ते के अंदर आप लोगों को कुछ ना कुछ देखने को मिल जाएगा। लेकिन
मुझे अपने हिसाब से थोड़ा कम चांसेस लगते हैं। जो बच्चे वहाँ एप्लीकेशन दे के भी आ रहे थे उनको भी कुछ ऐसा पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला। बस वही है कि एप्लीकेशन आप लोग दे दीजिए, वो आप लोगों को रिसीविंग दे दे रहे हैं, है ना। तो बाकी देखते हैं, अगर करा लें तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं कराते हैं तो फिर थोड़ी सी दिक्कतें होंगी। ठीक है। अब बात करते हैं 1 से 3 महीने की चीजें मैंने आप लोगों के लिए क्यों रखी है। तो देखो, 1 महीना लिखने का कारण यही है कि आप लोगों की जो टाइपिंग कंडक्ट कराई गई है वो एक सेंटर पे हुई है, टीसीएस के। टीसीएस का सेंटर है, एक सेंटर पर आप लोगों की टाइपिंग टेस्ट कंडक्ट हुई है। 4 दिन आप लोगों की टाइपिंग चली है, 27, 28, 29, 30 और 31, यानी कि 5 दिन, सॉरी, 5 दिन आप लोगों के टाइपिंग टेस्ट जो है इन्होंने कंडक्ट कराया है। तो 5 दिन का डेटा कंक्लूड करने में मैक्सिमम इनको, अगर करने पे आए तो 1 घंटे के अंदर सारा डेटा कंक्लूड हो जाता है ना। लेकिन अगर मैं मरे से मरा भी मान लूँ तो 1 हफ्ते के अंदर ये डेटा सारा DSSP को जारी कर सकते हैं, अगर ये ठीक तरीके से वर्क करते हैं। और बाकी ये सारी चीजें आप लोगों की स्क्रीन टू स्क्रीन चलिए। तो जैसे आप लोग ऑफिशियल मॉक भी देते हैं तो स्क्रीन टू स्क्रीन का रिजल्ट आप लोगों के सामने तुरंत आ जाता है, और वहां पर भी आ रहा था। इस की स्ट्रोक तो आप लोगों को दिख पा रहे थे ना। अब की स्ट्रोक उन्होंने दिखाए इसलिए हैं, और की स्ट्रोक हर एग्जाम में दिखाए जाते हैं क्योंकि फॉर्मूला इंप्लीमेंट करके आप लोगों को वहां पर लाइव नहीं दिखाया जाता। आप पेज टू स्क्रीन कर लीजिए। कुछ बोर्ड्स हैं, कुछ एजेंसियां हैं जो आप लोगों को की स्ट्रोक प्रिंट करके दे देते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। तो 1 हफ्ता अगर हम मानते हैं कि अगर हर चीज पॉजिटिव वे में चलती है तो 1 हफ्ते के अंदर DSSP के पास सारा डेटा पहुंच जाएगा, और उसमें फॉर्मूला एग्जीक्यूट करने में मैक्सिमम 1 से 2 घंटे लगेंगे। भाई 1 से 2 घंटे के अंदर सारी चीजें हो जाएंगी। तो अगर सारी चीजें ठीक तरीके से काम करती हैं, DSSP थोड़ा सीरियसली इन चीजों को कंडक्ट करवाता है, करता है इन चीजों को, तो आप लोग इतना सरप्राइज मत हो कि 1 महीने के अंदर आप लोगों का रिजल्ट जारी नहीं किया जा सकता, है ना। रिजल्ट यूपीएससी 20 दिन में जारी कर देता है, प्री का, है ना। तो अगर ये करने पे आए तो अपने आप में कुछ भी कर सकते हैं। और स्क्रीन टू स्क्रीन का यही फायदा है, मैं आप लोगों को स्टार्टिंग से ही बोलता आ रहा था कि स्क्रीन टू स्क्रीन में एक तो आप लोगों की टाइपिंग जल्दी कंडक्ट करा ली जाएगी। पेज टू स्क्रीन होता तो ये पूरा शेड्यूल आप लोगों का 1 महीने तक चलता। और इसका जो वो होगा, कैलकुलेशन होगी, वो भी आप लोगों की थोड़ी सी फास्ट होगी क्योंकि सारी चीजें ऑटोमेटिक वे में चलेंगी, है ना। कुछ नोट पैड में प्रिंट करवा के उनको नहीं देना था। तो ये सारी चीजें हैं। लेकिन अगर वही भेड़ चाल से चलती है, मतलब गधे वाली चाल से DSSP पे चलती है, तो भाई वही आप लोग 3 से 4 महीने मान के चलिए, ईयर एंड तक ही आप लोगों की चीजें सुलझ पाएंगी। और बाकी देखते हैं ये लोग क्या करते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इनको रिजल्ट जल्दी दे देना चाहिए। इसे 1 महीने, एक ना तो 2 महीने के अंदर इनको रिजल्ट दे देना चाहिए। हालांकि इतना समय लगना नहीं चाहिए, लेकिन DSSP चीजें ऐसी करती ही है। तो बस यही सारी चीजें थी आप लोगों के साथ डिस्कस करनी थी। मैंने आप लोगों को दोनों सिनेरियो बता दिए हैं कि आप लोगों का ईडोजर कब तक आप लोगों को देखने को मिल सकता है। और बाकी आप लोग DSSP के पास डेटा आने दीजिए। अंदर से जो भी कुछ आप लोगों के लिए जानकारी होगी तो वो आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल और यहाँ पर भी आप लोगों के लिए शेयर कर दी जाएगी। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। बाकी टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर देखने को मिल जाएगा, वहां से आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।